भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, एक भारत, एक भारत, नरेंद्र मोदी, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। रन फॉर यूनिटी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती होती है, उनका जन्मदिन है। इस बारी 150वीं उनकी जयंती है। 2014 के बाद से 31 अक्टूबर को हम एकता के रूप में मनाते हैं। रन फॉर यूनिटी के तहत कार्यक्रम भी होते हैं, नौजवानों की दौड़ भी होती है। प्रतिवर्ष दक्षिणी दिल्ली में भी हमेशा ये दौड़ होती है 31 अक्टूबर को, क्योंकि उनकी 150वीं जयंती है। 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जैसे माने गुरु तेज बहादुर जी का आज 350वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो इस प्रकार के शहीदी दिवस उनका मनाया जा रहा है 350वां। तो इसीलिए सरदार पटेल जी ने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए 562 रियासतें जो नेहरू नहीं कर पाई थे, भारत को एक करने का काम किया था। तो वो देश के गृह मंत्री थे कि भारत अब रजवाड़ों से नहीं कानून से चलेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर नगर का अंग्रेज का जो कानून बना था, तो उसी कड़ी में ये 1 माह तक भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में यूनिटी मार्च निकालने का संकल्प लिया। मोदी जी ने कहा था, नेतृत्व ने, संगठन ने, नड्डा जी के, अमित शाह जी, राजनाथ जी, गडकरी साहब के नेतृत्व में ये देश भर में यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है। आज हमारा युवा मोर्चा का अध्यक्ष है आयुष राणा, उनके नेतृत्व में भाजपा के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, भाई हमारे दुग्गल जी हैं, उपाध्यक्ष हैं, और मंडल के मंत्री हैं, सबने मिलकर ये कार्यक्रम आज यूनिटी मार्च निकाला कि सरदार पटेल अमर रहे, लोगों को ध्यान रहे। जो इतिहास को पिछले दिनों में तोड़ मरोड़ कर लोगों को छुपाया गया था कि सरदार पटेल जी ने क्या किया और नेहरू जी ने क्या किया, तो नेहरू जी रियासतों को एक नहीं कर पाए, गृह मंत्री होते हुए वो सरदार पटेल जी ने सबको एक किया। एक भारत तो ही श्रेष्ठ भारत। तो आज भारत एक है, इसीलिए भारत विरासत रियासतों में नहीं बटा हुआ है, एक ताकत के रूप में तो चौथी इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था हो गई है और दुनिया में एक विकसित राष्ट्र के रूप में पहचाना जा रहा है। को जो लोग खुद फेल रहे हों, 4 साल तक खुद फेल रहे हों, आप कमी निकालना विपक्ष का धर्म बनता है, वो निकाले, लेकिन विपक्ष एक बार जमुना जी की तरफ भी जाकर देखे कि जमुना जी आज क्या हो गई हैं। विपक्ष एक तरफ बसों को भी देखे, दिल्ली में कितनी बसें दौड़ रही हैं। विपक्ष एक तरफ ये भी देखे कि दिल्ली के अंदर जो बारिश हुई थी, 25 साल के इतिहास की रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी, लेकिन दिल्ली में मिंटो ब्रिज जैसा पुल, मेरी आयु 45 वर्ष सामाजिक जीवन में बीत गई, विद्यार्थी परिषद से लेकर आज तक 45 साल में कोई साल ऐसा नहीं जाता था मिंटो ब्रिज के नीचे बसें नहीं डूबा करती थी। पहला साल है ये कि मोदी जी के मार्गदर्शन में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक भी बूंद कहीं वाटर लॉगिंग नहीं हुआ, मिंटो ब्रिज में पानी नहीं हुआ। ये सब काम देखें वो। जहां तक केवल 8 महीने की सरकार है, पॉल्यूशन के बारे में सरकार काम कर रही है और आने वाले 1-2 साल के अंदर आपको लगेगा कि दिल्ली भी फ्री पोल्यूटेड मानी जाएगी। पंजाब के अंदर पराली नहीं जलनी चाहिए, ये किसने कहा पराली से पॉल्यूशन आता है? जब केजरीवाल यहाँ मुख्यमंत्री थे, पंजाब पर दोषारोपण किया करते थे, हरियाणा पर दोषारोपण किया करते थे। तो आज पंजाब की स्थिति क्या है, अपने गिरबान में झांके। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई और विपक्षी संगठन बोले तो समझ में आता है। दूसरी तरफ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, 2 सीटों पर फाइट जरूर है 12 में से, बाकी उन 2 सीटों को भी भाजपा जीतेगी और 10 सीटें निश्चित रूप से इस चुनाव में भाजपा आज की डेट में जीत रही है। कल आने वाले टाइम में उन 2 सीटों पर भी भाजपा जीतेगी, उसमें भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसे बिहार में एकदम गर्दा बिहार के लोगों ने उड़ाया, भ्रष्टाचारियों का, गुंडाई करने वालों का, ऐसे लोगों का गर्दा दिल्ली में भी केजरीवाल के रूप में दिल्ली के सम्मानित लोगों ने उड़ाया है और निगम चुनाव में भी भाजपा जीतकर विजय पताका फहराएगी। निकाला है, क्या संदेश है? वहीं दूसरी तरफ 350वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। ये रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम हमारे नेता रमेश बदूड़ी जी के नेतृत्व में हमने निकाला है। हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर आकर अपना साथ दिया और हमारे मार्च में शामिल हुए। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ।
देखो, जो 350वां साल शहीदी पर्व, जो मोदी जी की सोच और हमारी सीएम साहिबा की सोच है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम युवाओं को, जो लोग छोटी उम्र के हैं, जो बच्चे इस बारे में नहीं जानते या इतिहास को भूल रहे हैं, उसको दोहराया गया। इसका असर दुनिया तक, देश तक और देश के बाहर के लोगों तक पहुंच जाएगा। मैं तहे दिल से अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का और हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ऐसा प्रोग्राम उन्होंने किया है कि जो विश्व में पूरी दुनिया ने देखा है और लोग अपने इतिहास को जानेंगे और इतिहास का सम्मान करते हुए हिंदू धर्म के लिए जो गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना शहीद दिया, ये बहुत बड़ी बात है। लोग इतिहास को भूल रहे थे, उस इतिहास को जागृत कराया गया है, जिंदा कराया गया है। मैं तहे दिल से हमारी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। जी, मैसेज यही है कि जो यूनिटी का जो ये मैसेज है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब देश के अंदर जो अलग अलग राज्यों के अंदर जब उस टाइम पे राजा का जो शासन था, उनको सबको एक करके पूरा भारत एक करने का जो काम करा था, उसी का यूनिटी के नाम से मैसेज जो है पूरे देश के अंदर दिया गया है। लोगों का कितना उत्साह रहा है कल का दिन? लोगों का बहुत उत्साह रहा है, खासकर स्पेशली गोविंदपुरी के लोगों का, जिन्होंने सबने इकट्ठे होकर 500 से 700 की संख्या में आज यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और यूनिटी मार्च का जो है इन्होंने कार्यक्रम को सफल बनवाने में मदद करी है। बहुत उत्साह था लोगों के अंदर, सब खुद निकल के आए अपने घरों से। कहेंगे आज आप लोग यूनिटी मार्च निकाल रहे हैं, देखिए, यूनिटी मार्च के लिए हमारे श्री रमेश बिदूड़ी जी के मार्गदर्शन से ये सारा कार्यक्रम रखा गया है और हजारों के संख्या में ये हमने रैली निकाली है। तो ये बहुत ही बड़ी रैली है और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उसमें ये सारा जुलूस निकाला गया है। तो सब भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं और श्री रमेश बिदूड़ी जी का नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम रखा गया है। जनता का कितना सहयोग मिला है क्या? जनता का देखिए, उस जनता का तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सहयोग मिला है। बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है और हजारों के संख्या में लोग हमारे साथ आए, श्री रमेश बिदूड़ी जी के साथ आए और हमारा साथ दिया।